Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about handling deadlocks. We will see how we can handle deadlock in operating system. So here we go to start our topic. So to handle the deadlock, we can use three schemes. First is deadlock prevention scheme, right? Deadlock prevention scheme, in that we can prevent our system फॉर डेडलॉक टू अकर, राइट। हम ये चाहते हैं कि हम डेडलॉक होने से पहले अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट इज डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम, हम कोशिश करते हैं कि डेडलॉक को अवॉइड कर पाए, राइट। एंड थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन। So we can use all these three schemes to handle the deadlock. Now we are going to discuss the first scheme, that is deadlock prevention, right? What is deadlock prevention? To ensure that deadlock will never occur, the system can use either a deadlock prevention or deadlock avoidance scheme. कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक कभी नहीं होगा, ये इंश्योर करने के लिए हम ये दो स्कीम्स यूज करते हैं। आइदर वी यूज डेडलॉक प्रिवेंशन और वी यूज डेडलॉक अवॉइडेंस। वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक by ensuring that at least one of these condition cannot hold, right? क्योंकि हमें पता है डेडलॉक की चार कंडीशंस है। पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। थर्ड थी सेकंड कंडीशन थी डेडलॉक की होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट कंडीशन थी नो प्रीएम्पशन। एंड लास्ट थी, चार कंडीशन थी, लास्ट थी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, तो इन चार कंडीशंस को, इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन हम दिखा दें कि कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं हो रही है, एटलीस्ट वन कंडीशन डज नॉट होल्ड, सो वी कैन से वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक, राइट। सो फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है दैट रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल, राइट। तो इस स्कीम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? वी कैन एश्योर दैट resources are shareable, yeah, we can make our resources shareable, right? So by making our resources shareable, we can avoid mutual exclusion. Is that clear? कि mutual exclusion का मतलब है that resources are not shareable. So prevent करने के लिए हम क्या assume कर रहे हैं? हम assume कर रहे हैं कि resources को हम shareable बना दें। जैसे कि for example read only files. Read only files are good example of shareable resources. ठीक, क्योंकि रीड ओनली फाइल्स आपकी जो होती हैं उनको रीड ओनली ऑपरेशन परफॉर्म, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रीड का काम परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैन से we can prevent deadlock by avoiding any one of the condition for deadlock. So first condition हम किस तरह से prevent कर सकते हैं? By saying that we are making our resources shareable, right? And then next condition is hold and wait, right? How we can prevent this condition hold and wait? होल्ड एंड वेट का मतलब है कि प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, राइट। तो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दो प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल इज कि वी कैन से कि आपके प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, हम उन्हें पहले से पहले आपके प्रोसेस को दे दे रहे हैं। लेट्स से एक प्रोसेस है P1, इसको 5 रिसोर्सेज चाहिए, राइट। P1 को 5 रिसोर्सेज चाहिए, तो हमने 5 के 5 एडवांस में ही इस P1 को रिसोर्सेज दे रखे हैं, राइट। पांचों के पांचों रिसोर्सेज P1 को पहले से ही प्रोवाइड कर दिए। दिस प्रोटोकॉल वी कैन यूज कि जितने भी रिसोर्सेज उसे चाहिए उसे पहले से पहले प्रोवाइड कर दिए जाए, राइट। वी कैन इम्प्लीमेंट दिस बाय रिक्वायरिंग दैट सिस्टम कॉल रिक्वेस्टिंग रिसोर्स फॉर अ प्रोसेस प्रोसीड ऑल अदर सिस्टम कॉल्स, राइट। एंड अल्टरनेटिव अप्रोच, इन अल्टरनेटिव अप्रोच क्या कर सकते हैं हम? इट अलाउज अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स व्हेन द प्रोसेस हैज नो रिसोर्स। यानी कि दूसरी अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि हम प्रोसेस को तभी दे पाएंगे जब प्रोसेस ने कोई भी एक होल्ड नहीं किया हो। लेट्स से P1 को कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो उसको हम तभी प्रोवाइड करें जब P1 के पास ऑलरेडी कोई भी रिसोर्स नहीं है। बट इन दोनों प्रोटोकॉल्स की कुछ ड्रॉबैक है। फर्स्ट ड्रॉबैक इज कि अगर आपने प्रोसेस को एडवांस में सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड एलोकेट कर रखे हैं, जैसे 5 रिसोर्सेज चाहिए थे, आपने P1 को एडवांस में सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा? लेट्स से कि P1 ने केवल 3 रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, तो रिमेनिंग 2 क्या है? रिमेनिंग 2 रिसोर्सेज तो यूज ही नहीं हो पाए। सो
resource utilization is the drawback of this protocol, right? resource utilization low हो सकता है एडवांस में आप अगर रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं तो, राइट? फर्स्ट ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या हो सकती है? स्टारवेशन, राइट? स्टारवेशन इज द सिचुएशन वेयर अ प्रोसेस इज indefinitely waiting for the resources और उसको रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, सो दैट इज स्टारवेशन। सो ये दो ड्रॉबैक्स हैं इन ये दो डिसएडवांटेजेस हैं जिससे आपका सिस्टम सफर कर सकता है। फर्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन इज a process that needs several popular resources may have to wait indefinitely because at least one of the resource that it needs is always allocated to some other process. So there are these two disadvantages of these two protocol. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि होल्ड एंड वेट हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज next is no preemption. No preemption is the condition when you cannot preempt a resource, right? So if process is holding some resource and request another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are preempted. In other words, these resources are implicitly released, right? Alternatively, if a process requests some resources, we first check whether they are available. क्या वो available हैं? अगर जिनकी भी request resource की process अगर कर रहा है, तो first we will check whether they are available. If they are, we allocate them. If they are not available, we check whether they are allocated to some other process that is waiting for additional resources, right? So you can prevent no preemption by preempting a resources, right? And the last condition was circular wait. For avoiding or for preventing circular wait, what we can do, we can provide a numeric value in increasing order to all our resources, right? So we can guarantee, for example, let's say मेरे पास तीन resources हैं, tape driver, disk driver and printer. ये तीन resources हैं, right? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स से टेप ड्राइवर को 1 प्रोवाइड कर दिया, डिस्क ड्राइवर को 2 प्रोवाइड कर दिया एंड प्रिंटर को 3 प्रोवाइड कर दिया, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर किसी भी प्रोसेस को 2 और 3 रिसोर्स चाहिए, राइट? 2 और 3 के लिए उसे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो पहले उसे 2 मिलेगा एंड देन उसे 3 मिलेगा, राइट? पहले उसे सेकंड रिसोर्स मिलेगा प्रोसेस को, देन उसे थर्ड रिसोर्स मिलेगा। सो बाय दिस वी कैन प्रिवेंट सर्कुलर वेट, राइट? So what is the, in order to ensure that circular wait condition never hold, we may improve a total ordering of all the resources type. हम एक total ordering कर देते हैं and to require that each process request resource in an increasing order of enumeration, right? जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम increasing order में numeric value provide कर देते हैं and जब भी कोई process request करता है resource की, तो उसे उसी increasing order में वो resources provide किए जाते हैं। Next method to handle deadlock is deadlock avoidance. So method for avoiding deadlock is to require additional information. How resources are to be requested. Resources की request किस तरह से हो रही है? Each request requires that the system consider the resource currently available, the resources currently allocated to the process, and further request and release of each process to decide whether the current request can be satisfied or must to wait to avoid a possible future deadlock, right? तो अवॉइडेंस के लिए हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि सिस्टम को कितने रिसोर्सेज की नीड है, कौन सा प्रोसेस किस सिस्टम की या किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है और कितनी यूनिट की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन करेंटली आप अवॉइडेंस के लिए प्रोवाइड करते हो, राइट? सो हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, जहां पर कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेफ स्टेट, राइट? तो हम चाहते हैं कि डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हम अपने सिस्टम को सेफ स्टेट में लेकर आए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में होगा तो वो डेडलॉक में होगा, राइट? सो अब हम सेफ स्टेट की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज सेफ स्टेट? अ स्टेट इज सेफ इफ सिस्टम कैन एलोकेट resources each process in some order and avoid deadlock, right? हम किस प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कर रहे हैं टू अवॉइड द डेडलॉक, तो आपका सिस्टम वो स्टेट कहलाती है सेफ, right? So state is safe if the system can allocate resources each process in some order and avoid deadlock. Formally, a system is said to be in safe state only if there exists a safe sequence. एक safe sequence exist करे तो हम बोलते हैं कि state safe है। तो safe कैसे होगी? अगर आपकी safe है तो there will be no deadlock. If unsafe state is there, then system may be in deadlock.
सो सेफ स्टेट होती क्या है? A sequence of processes P1, P2 and so on Pn is a safe sequence for the safe state, right? तो safe sequence क्या होता है? एक ऐसा sequence जिसमें कि आप processes को sequence बना पाए कि इस sequence में आपके resources allocate होंगे processes को, right? Now we will discuss how we can avoid deadlock or how we can check whether system is in safe state or not, right? अगर आपका safe state में है, अगर आपसे question पूछा जाए कि deadlock system में हो रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेफ स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम सेफ स्टेट में है तो यू विल से दैट डेडलॉक कैन नॉट अकर, और अगर आपका अनसेफ स्टेट में है तो डेडलॉक होगा, राइट? सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल and we will solve a question based on this above problem. Now here you are given a question. Consider a system with 12 tapes and 3 processes. राइट, आपके पास 12 टेप्स हैं और 3 प्रोसेस हैं, यानी कि रिसोर्सेज कितने हैं? रिसोर्सेज आर 12 एंड 3 प्रोसेसेस P0, P1, P2. P0 को मैक्सिमम 10 रिसोर्सेज चाहिए, P1 को मैक्सिमम 4 रिसोर्सेज चाहिए, P2 को मैक्सिमम 9 रिसोर्सेज चाहिए, राइट? 9 रिसोर्सेज की मैक्सिमम नीड है। और करंटली P0 ने, दिस इज द करंट नीड, करंटली P0 ने 5 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए हैं, P1 ने 2 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए हैं और P2 ने 2 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए हैं, राइट? और टोटल अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर आर 12 टेप ड्राइवर्स अवेलेबल. So determine whether the system is in deadlock or not, right? हमें ये चेक करना है कि ये deadlock में होगा या नहीं होगा. So for solving these types of question, what we do is first of all we will find that system is in safe state or not, right? तो हम यहाँ पर देखें, अगर currently कितनी occupied है values, currently आपके जो resources हैं वो 5 + 2 + 2 total 9 आपके occupied है, राइट? 9 अगर टोटल ऑक्यूपाइड है प्रोसेस के थ्रू रिसोर्सेज, 12 आउट ऑफ 12 9 आर ऑक्यूपाइड, सो वी कैन से हाउ मेनी आर फ्री. तो फ्री की बात करें तो फ्री कितने हैं हमारे? 9 - 12 दैट इज 3, ठीक है? 3 आपके फ्री हैं. तो आप ये देखिए, अब यहाँ पर इन रिसोर्सेज, ये जो फ्री रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइज आप कैसे करेंगे, राइट? इनको आप कैसे कैसे असाइन करेंगे? सो अगर हम P0 को देखें, P0 को मैक्सिमम नीड कितनी थी? मैक्सिमम नीड 10 की थी और करंटली इसके पास 5 है, राइट? तो इसे कितनी मोर की नीडेड है? How many more resources P0 needed? 10 - 5 = 5. 5 resources P0 को चाहिए, बट 5 से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्री तो केवल 3 ही है, राइट? जो फ्री है वो 3 है और जो P0 को और चाहिए रिसोर्सेज वो 5 है, तो P0 की रिक्वेस्ट अभी नहीं हो सकती. सो हम P0 को अभी क्या करेंगे? P0 को बोलेंगे कि P0 अभी क्या करेगा? वेट. सो वी विल से दैट P0 इज वेटिंग. W लिख दिया मैंने इसके आगे. अब P1 को चेक कर लें. P1 की मैक्सिमम नीड है 4 और P1 ने करंटली 2 ऑक्यूपाई कर रखे हैं रिसोर्सेज, तो इसको कितने मोर, हाउ मेनी मोर रिसोर्सेज P1 नीडेड इज 2. P1 को 2 चाहिए और हमारे पास फ्री कितने हैं? फ्री है 3. तो हम इन 3 में से 2 रिसोर्सेज ये हम P1 को ग्रांट कर सकते हैं, राइट? तो जो आपने फ्री में से 2 रिसोर्सेज P1 को दे दिए तो फ्री बचा 1 और P1 के पास, यानी कि P1 को इसकी जो नीड थी 2 मोर नीडेड थे, तो 2 P1 को मिल गए. सो P1 आ गया आपका सेफ स्टेट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 को आप जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो उसे मिल गए. नेक्स्ट, अब जब P1 अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो उसकी मैक्सिमम नीड थी टोटल, यानी कि 2 + 2 = 4 उसे मिला हुआ था. 2 उसके पास ऑलरेडी थे, 2 फ्री में से उसने ले लिए, टोटल कितने थे? 4. तो जब P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये 4 रिलीज कर देगा रिसोर्सेज. अब जब ये 4 रिसोर्सेज रिलीज करेगा तो यहाँ पर फ्री कितने हो जाएंगे? 1 ऑलरेडी फ्री था प्लस 4 P1 ने फ्री कर दिए, तो टोटल कितने फ्री हो गए? टोटल फ्री हो गए आपके पास 5. अब हम चेक करें, अब P0 क्योंकि 5 के लिए वेट कर रहा था, तो P0 को ये 5 रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास 5 फ्री है. स्टार्टिंग में इसलिए नहीं मिला था क्योंकि हमारे पास फ्री 5 नहीं थे, अब हमारे पास 5 फ्री है, सो वी कैन allocate these 5 resources to P0 एंड P0 सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा, राइट? P0 आपका सेफ सीक्वेंस में आ गया. अब आप चेक करेंगे कि जब P0 अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो P0 ही 10 के 10 आपके रिलीज कर देगा, 10 रिसोर्सेज रिलीज कर देगा, राइट? तो ये तो 5 जब आपने ऑक्यूपाई कर दिए थे 0 हो गया था, तो अब फ्री टोटल कितने हो जाएंगे? अब फ्री हो जाएंगे 10. अब हम चेक करें P2 की कितनी नीड है? P2 को 9 - 2 = 7 और रिसोर्सेज चाहिए, तो 10 हमारे पास फ्री है, तो 10 में से आप 7 इसे दे सकते हैं. सो नेक्स्ट आपका P2 सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा और जब P2 फ्री होगा
तो वो कितने रिसोर्सेज, जब 10 में से आपने 7 दिए, यहाँ कितने बचे थे 3, ठीक। और जब P2 कंप्लीट हो जाएगा, P2 ये वाले 9 रिलीज कर देगा, तो 3 + 9 टोटल कितने रिसोर्सेज हो जाएंगे, 3 + 9 टोटल हो जाएंगे 12। तो 12 ही हमारे पास रिसोर्सेस है, सबके सब फ्री है, और ये आपका आ गया सेफ सीक्वेंस, राइट। क्योंकि सेफ सीक्वेंस आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, सो डेडलॉक यहाँ पर नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब इसी का एक और इंस्टेंस ले लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, राइट। अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इन प्रीवियस एग्जाम्पल व्हाट विल हैपन इफ एट टाइम T1, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पर प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रहा है और एक और टेप ड्राइवर की, और उसको एलोकेट भी कर दिया गया है, राइट। सो उस केस में क्या क्या हैपन होगा, या डेडलॉक होगा या नहीं होगा, राइट। सो एट T1 सिंस प्रोसेस P2 हैज एलोकेटेड वन मोर ड्राइव इन दिस सिचुएशन, जो हमारी टेबल थी वो क्या हो जाएगी, पहले P2 जो अबव क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था यहाँ पर 2 था, क्योंकि P2 ने P2 को एक और एलोकेट कर दिया गया रिसोर्सेज, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। अब आप सेम क्वेश्चन रिपीट करोगे इस सिनेरियो के लिए, प्रोसेस P0 की P1 P2 P0 की मैक्सिमम नीड 10, करंट नीड 5, P1 की मैक्सिमम नीड 4, करंट नीड 2, और P2 की मैक्सिमम नीड 9 और करंट नीड हो चुकी है बढ़कर 3, क्योंकि उसको एट पर्टिकुलर टाइम पर एक रिसोर्स और रिक्वेस्ट की थी और उसको एक रिसोर्स और मिल गया था। So in this case, now you will find out the safe sequence, right? तो ये टोटल कितने हो गए 5 + 2 + 3, ये हो गए 10। हमारे पास फ्री कितने हैं, हमारे पास फ्री है अभी 12 अवेलेबल है, 12 में से 10 ऑक्यूपाइड है। सो अगर हम फ्री की बात करें, सो फ्री आर, हाउ मेनी आर फ्री, 2 आर फ्री, 2 रिसोर्सेज आर फ्री नाउ। अब अगर हमारे पास 2 रिसोर्सेज फ्री हैं, तो हम किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को पहले ग्रांट कर सकते हैं। सो अगर हम प्रोसेस P0 चेक करें, P0 की जो नीड है वो कितने की है, मैक्सिमम नीड 5 है और करंट नीड उसके पास मैक्सिमम नीड 10 है और करंट नीड उसके पास 5 है। सो उसे कितने और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए 5, राइट। बट फ्री हमारे पास कितने हैं, फ्री है 2, तो हम 5 नीड नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो P0 विल वेट। नेक्स्ट P1 इज नीडेड 2 मोर रिसोर्सेज, और फ्री कितने हैं 2, तो हम ये 2 इसको दे सकते हैं प्रोसेस P1 को। तो P1 अभी हमारा सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा, फर्स्ट इज P1। अब P1 जब अब फ्री करेगा, तो ये कितने रिसोर्सेज फ्री करेगा, ये रिसोर्सेज फ्री करेगा 4, तो हमारे पास 0 की जगह कितने फ्री हो जाएंगे अब 4, राइट। और 4 रिसोर्सेज जब फ्री होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर P2 को 7 चाहिए थे रिसोर्सेज, इसको 5 चाहिए थे, तो ना ही P0 की रिक्वेस्ट ग्रांट हो पाएगी, P0 भी वेट करेगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज फ्री नहीं है, और आपका P2 भी वेट करेगा क्योंकि P2 को 7 रिसोर्सेज चाहिए और फ्री हमारे पास 4 ही है। तो क्योंकि P0 और P2 की रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं हो पाएगी, दोनों वेटिंग स्टेट में है, सो वी कैन से वी आर अनेबल टू फाइंड द सेफ सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में नहीं है, सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, और अनसेफ स्टेट में है तो डेडलॉक होगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेफ सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, राइट। Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.